दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ ट्रिक्स की सीरीज में आज हम एक ऐसे प्रश्न के बारे में सीखने जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लौट फिर के आता ही रहता है। तो दोस्तों आज हम इसे ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं ट्रिक्स की सीरीज में हम बहुत सारी ट्रिक्स कवर कर चुके हैं दोस्तों। स्क्वायर निकालने की ट्रिक, क्यूब निकालने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक और भी बहुत सारी फैक्टर निकालने की ट्रिक देख चुके हैं। तो एक बार विजिट अवश्य करना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मतलब क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में दोस्तों यह कहा गया है कि एक थैली है, मान लीजिए ये एक थैली है, इसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसका रेशियो दिया है वह 1:4 और 1:4 में दिया है। ठीक है दोस्तों, यदि इनका कुल मूल्य, ये जो पूरा थैला है इसका जो पूरा मूल्य इनको मिला के जो टोटल जो हैं रुपये वो 200 रुपये हैं। ठीक है, 200 रुपये हैं। तो इसमें यह पूछा गया है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। तो दोस्तों बहुत आसान है, हम बहुत आसान ट्रिक से इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, हम जब करते हैं दोस्तों तो करते क्या है कि जैसे 1 रुपये के सिक्के हैं तो 1 रुपये 50 पैसे को हमने रुपये में चेंज कर लिया तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में कितने 50 पैसे, 1/2 होता है ना, रुपये का आधा ही होता है ना 50 पैसे, 25 पैसे चौथाई भाग होता है तो 1/4। तो हमने इस तरीके से पैसों को लिख लिया। फिर उसके बाद रेशियो दिया है 1:4:4, तो हमने यहाँ अनुपात लिख लिया, सिक्कों का जो संख्या का अनुपात है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि सिक्के हमारे पास, सपोज करिए कि यहाँ हम पे 2 सिक्के हैं और 1-1 रुपये के हैं। ठीक है, तो हमें कीमत निकालनी है तो कितने रुपए हो गए, तो इनका मल्टीप्लाई तो करेंगे। अरे 2 सिक्के हैं 1-1 रुपये के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे, हो गए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे और यहाँ देखिए 10 सिक्के हैं, जैसे हमारे पास 10 सिक्के हैं, ठीक है, 2-2 रुपये के हैं, तो हमें कीमत निकालनी है कितनी होगी, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 20 रुपये हो गए ना। तो हम क्या निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है उनका कुल मूल्य, तो ये कीमत ही तो दी है, तीनों की कीमत ही तो दी है, जो तीनों सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, उनका मूल्य दिया टोटल कि उस थैली में 200 रुपये हैं टोटल। तो हम यहाँ कीमत निकालेंगे तो हमने इनका किया मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से यहाँ पर 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही 4 का 1/4 में करेंगे तो यहाँ पर 4 से हमारा 4 कट जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये हमारा रेशियो जो आया है यह किसका आया, कीमत का आया। कीमत दिया हमें 200 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो तीनों का कीमत का अनुपात है 1:2:1 है, तो यहाँ पर योग कितना हो गया कीमत का, तो यहाँ पर हमने योग किया तो यहाँ पर योग हो गया 4 रुपये हैं, और क्वेश्चन में दी है 200 रुपये, तो 4 रुपये बराबर हो गए 200 रुपये के, 4 रुपये बराबर 200 रुपये हो गया। पूछा क्या था कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्कों की संख्या हमारी ये रेशियो में दी थी, तो 25 पैसों की कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 1 बराबर यहाँ से 50 हो गया था, 4 का मल्टीप्लाई जब इधर किया तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर आया 200 हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा, आया ना। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या दी थी, तो 1 रुपये हमने ये लिख लिया, 50 पैसों को हमने रुपये में लिख लिया, 25 पैसों को भी रुपये में लिख लिया। यहाँ पर ये संख्या दी है हमें सिक्कों की, तो सिक्के हमारे पास हों, ठीक है, और सिक्कों की संख्या हो, तो उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कीमत निकल आएगी। तो हम दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो हमारा आ गया 1:2:1। ठीक है, यहाँ पर हमने योग किया तो 4 आया, और यहाँ पर योग दिया गया था 200 रुपये, जो कीमत थी यहाँ पर 200 रुपये दी गई है, यहाँ 4 आई थी, तो 4 बराबर 200,
1 बराबर यहाँ से हो गया 50। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारी 4 थी। 4 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, इधर भी कर दिया, तो आगे 200। तो एक तो टाइप हमारा दोस्तों ये आता है, ठीक है। एक थोड़ा चेंज होकर आता है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें थोड़ा चेंज होकर आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ है कि किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 20:9:6 है और सिक्कों की संख्या 620 है। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में दी थी कीमत, यहाँ सिक्कों की संख्या दी है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो यहाँ क्या दिया दोस्तों कि जैसे हमारे पास जैसे 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कोई बैग है हमारा, ये बैग है, वही सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो इसमें ये सिक्के हैं, तो यहाँ पर कीमत का अनुपात दिया है, इनकी जो अलग अलग जो कीमत है, जैसे 1 रुपये की अलग है, 50 पैसे की अलग है, 25 पैसे की अलग है, तो कीमत का अनुपात दिया कि इतनी इतनी कीमत है। पूछा क्या है, अब यहाँ पर दिया आगे है सिक्कों की संख्या टोटल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि यहाँ पर हमने लिख लिया, हमने जो सिक्के दिए थे कि 1 रुपये में चेंज कर लिए, तो यहाँ हमने सेम किया है जैसे पहले किया था। अब यहाँ पर कीमत दी है हमें, 1 रुपये की जो कीमत है 20 है और 50 पैसे की 9 है, 25 पैसे की 6 है। तो दोस्तों एक बात बताइए, आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के पता करने के इसमें कितने हैं, ठीक है। 20 रुपये में हमें 1 रुपये के सिक्के पता करने हैं, तो एक का भागी तो देंगे, इसमें देंगे नहीं, तो 20 सिक्के होंगे। वहीं पता करते कि 5-5 के सिक्के हैं और टोटल हमारी कीमत है 20 रुपये, तो कितने सिक्के होते, 4 सिक्के होते। तो इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, कीमत में डिवाइड करते हैं हम किसका, पैसों का। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, देखिए यहाँ एरो लगा हुआ है, तो कीमत में हम ये हमारी जो कीमत है इसमें डिवाइड किया हमने सिक्कों का। तो 1 का जब डिवाइड किया तो 20 हो गया, यहाँ से यहाँ 1/2 का 9 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये जो 9 है इसका जो नीचे होता है उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे 2 है तो 9 दूनी 18, ठीक है। ऐसे ही 6 का 4 में कर देंगे, 6 चौक 24। तो ये यहाँ से आ गई हमारी सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आ गई क्योंकि ये हमारी कीमत थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी कीमत थी और यहाँ पर ये हमारे सिक्के थे। तो अब यहाँ सिक्कों की संख्या आ गई हमारी, कितनी ऐड की है, तो 62, और यहाँ दी है 620, तो 62 बराबर हो गया 620। 1 बराबर निकाला तो हो गया 10, ठीक है। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या तो दोस्तों यहाँ पर आई है, ये वाली देखिए सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने हैं, 18, तो 18 का इधर मल्टीप्लाई, 18 का इधर मल्टीप्लाई, तो 18 का जब 10 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 180। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज दोनों टाइप के क्वेश्चन देखे हमने, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिक्कों पर आधारित, और इसी तरीके के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।